त्राहिमाम की होगी। बिहार में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। कहीं स्कूल कटाव की चपेट में आ चुके हैं तो कहीं गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। हर तरफ बस तबाही के निशान और खौफ का मंजर है। मोतिहारी का ये सरकारी स्कूल भी कटाव की भेंट चढ़ गया। सुगौली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में करीब 800 बच्चे पढ़ते थे, पर अब स्कूल का आधा हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया है। अब ग्रामीणों को डर है कि बाकी का हिस्सा भी बाढ़ लील जाएगा। 7 टीचर है इसमें। हाँ। और क्या बोलते हैं, इस पहले बार आया था। हाँ। तो आधा स्कूल काट लिया, अब आधा बचा है और अब की बार आएगा तो पूरा काट लेगा। सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में भी उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि बागमती नदी खतरे के निशान से अभी भी नीचे है। बाढ़ की संभावना को लेकर जल संसाधन विभाग की तरफ से तैयारी भी कर ली गई है। गोपालगंज में भी गंडक नदी उफान पर है। गोपालगंज के डीएम ने अधिकारियों के साथ कटाव का जायजा लिया और जल संसाधन विभाग को कटाव रोधी काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। भागलपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर सुल्तानगंज से कहलगांव तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सबौर प्रखंड के बाबूपुर, संतनगर और मोहिउद्दीनपुर गांव में गंगा का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। हालांकि डीएम ने स्थिति को फिलहाल सामान्य बताया। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नमामि गंगे घाट पर जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए टेंट सिटी में पानी घुसने लगा है। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैलने लगा है। इससे कई गांव के लोग डरे हुए हैं। कई सड़क पर भी पानी आ गया है। जल स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट जाएगा। गांव टापू बन जाएंगे। लालजी टोला गांव में भी बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। पूरे बिहार में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, पर नदियों का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सारी तैयारी धरी की धरी रह जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं हाजीपुर में भी गंगा नदी उफान पर दिखी, जिस कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। जिले के महनार, देशरी और राघोपुर के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घर में घुसने लगा है। देशरी प्रखंड क्षेत्र के 5 पंचायतों के 16 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जहां रहने वाली हजारों आबादी प्रभावित हुई है। गांव में पानी भरने से लोग घरों में कैद हो चुके हैं। इसके साथ साथ धीरे धीरे नाव से लोग अपना सामान और पशुओं को लेकर ऊंचे स्थानों पर पहुंचने की कोशिश में हैं। सरकारी नाव नहीं होने की वजह से आम लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। साथ ही कई एकड़ फसल अब तक पानी में समा चुकी है। क्या स्थिति है यहाँ का? यहाँ के घर के चारों तरफ पानी है। अच्छा। भर भरा बचा हुआ है, उसी पर लोग कैसी तरह जी रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग इस पर आ चुके हैं। अच्छा। मवेशी वगैरह सब इस पर ले आए हैं। और मवेशी का चारा वगैरह? चारा तो कोई समुचित व्यवस्था है नहीं, न सरकार से है न अपने पास है। और वहीं भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिस कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सबौर प्रखंड की बात हो तो निचले इलाकों में गंगा का पानी भरने से सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। मुख्य सड़क डूब जाने से कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। लोग अभी से ऊंचे स्थानों की तलाश में हैं। ज्यादा जानकारी इस पर संवाददाता विकास कुमार सिंह दे रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। पूर्व में जब भी गंगा ने विकराल रूप धारण किया है, तबाही लाई है। खासकर निचले इलाकों में स्थिति भयावह हुई है और एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की आहट सुनाई पड़ने लगी है। खासकर भागलपुर सबौर प्रखंड के निचले इलाके में अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिससे कि सैकड़ों एकड़ भूमि में लगे फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है। भिंडी, कद्दू, नेनुआ सहित कई तरह की खेती किसान करते हैं और निचले इलाकों में अब पानी भर गया है। इस ओर तस्वीर देखिए कि यह मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क पर भी पानी भर गया है। खेतों में भी पानी भरा हुआ है। किसान की चिंता बढ़ गई है। साथ ही साथ बाढ़ की आहट सुनाई पड़ने के साथ अब लोग डरे सहमे भयभीत नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति है? अभी तो शुरुआती दौर है। हाँ, तो ये तो बहुत भयावह स्थिति है। आगे और पानी बढ़ने की संभावना नजर आ रहा है।
और फसल जो है पर्याप्त मात्रा में डूब चुका है। भिंडी नेनुआ जो भी है ये सब डूब चुका है। अब फसल बीमा यहाँ के किसान को मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। और पानी बढ़ेगा तो फिर आप लोग घर में भी पानी घुसेगा। हाँ, पानी और जो ही विकराल रूप लेगा सारे घर में पानी घुस जाएंगे। फिर आप लोग क्या कीजिए? ये ऊंचे स्थान में चले जाएंगे या छत पर चले जाएंगे हम लोग। स्थिति अब डराने लगी। हाँ, ये भयावह स्थिति हो चुकी है। क्या नाम हुआ आपका? विजय पोद्दार। चलिए इस और तस्वीर देखिए कि किस तरह से गंगा का जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो खासकर सबौर प्रखंड के कई ऐसे गांव हैं जिसमें कि अब स्थिति जो है बाढ़ जैसे हालात जो है वो उत्पन्न हो गए हैं और अब लोग भी बाढ़ की आहट से डरे सहमे और भयभीत नजर आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और वहीं बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा का पानी आने के बाद खतरा बढ़ गया है। गंगा का पानी अब ग्रामीण इलाकों में प्रवेश करने लगा है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। तेघड़ा प्रखंड क्षेत्र के बरौनी 2 पंचायत के वार्ड संख्या 10 में गंगा की तेज धार से गंगा नदी में कटाव तेज शुरू हो चुका है। इलाके में कटाव 4 दिनों से चल रहा है, लेकिन बीती रात से अचानक कटाव में तेजी देखने को मिली। देखते ही देखते 10 बीघा जमीन गंगा की गोद में समा गई। कटाव का रूप भयानक है और रफ्तार बहुत तेज है। कटाव स्थल से मात्र 20 मीटर की दूरी पर घनी आबादी बसी हुई है। मान के चलिए 10 बीघा का जमीन पर डे कट रहा है। और सबसे बड़ी बात है यह मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क जो कि 30,000 की आबादी है। 8, 9, 10, 12, 13, 14 5 वार्ड का यही रास्ता है। लगभग 30,000 की आबादी है। अब जो खेत कट रहा था सो कट रहा था। अब मेन सड़क हम लोगों का आवाजाही का जो रास्ता है, यह रास्ता कटने पर है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कहीं से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया। कोई भी एक भी कम नहीं हो रहा। इधर कितना आबादी प्रभावित हो रहा है? 30,000 से कम नहीं है। 30,000 लगभग होगा आबादी। 30,000 सब पूरा इटोले है। वहाँ से यही मुख्य सड़क है, यही जोड़ रहा है। घर गिर रहा है। घर गिरे के बाद अब घर गिरिए जाए तो जब हमरा के रहब कहाँ हम? हमरा तो कोई व्यवस्था नहीं है। कटाव ज्यादा हो रहा है? बहुत ज्यादा कटाव हो रहा है। 4-5 दिन पे कटाव हो रहा है। अब हमरा तनी। और कटिहार में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। शिक्षा पदाधिकारी ने खुद कटाव की चपेट में आने वाले स्कूल पहुंचकर जायजा लिया और डीएम को इसकी रिपोर्ट सौंपने की बात कही। मामला अहमदाबाद प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। पिछले साल भी कटाव की वजह से स्कूल का कई हिस्सा नदी में समा चुका था। बावजूद 565 छात्र छात्राओं की यहां पर पढ़ाई कराई जा रही थी, लेकिन खबर चलने के बाद शिक्षा पदाधिकारी ने कार्रवाई की है। उन्होंने जायजा लिया है और इसकी रिपोर्ट तैयार करते हुए उन्होंने कहा कि आगे इसको रखा जाएगा और जो भी कार्रवाई हो सकती है इस मामले में त्वरित रूप से उसे करने की कोशिश होगी। हम लोग देखे भवन क्षतिग्रस्त है, वो खतरनाक है। हम लोग यहाँ से जाकर रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई जो होगी, क्योंकि अभी पानी का बहुत तेज है, इसीलिए हम लोग अपना रिपोर्ट उसी हिसाब से देंगे। हम लोग इसका जांच करवाएंगे स्कूल आवर में। स्कूल जब चलता रहेगा तब उसका जांच करवाएंगे हम लोग। और वहीं बिहार में 44% से कम बारिश हुई है। कई इलाकों में खेती पर इसका असर दिख रहा है। हालांकि नेपाल और उत्तराखंड में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से गंगा, गंडक और महानंदा नदी उफान पर है। पटना में भी गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। मौसम और बढ़ते जलस्तर को लेकर जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। उनकी रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में मानसून की लुका छिपी अभी भी जारी है और बिहार में अभी भी सामान्य से लगभग 44% कम बारिश हुई है। जाहिर सी बात है जितनी बारिश होनी चाहिए बिहार में उतनी बारिश नहीं हो पाई है, लेकिन इस बीच में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 24 तारीख से एक बार फिर से मानसून पूरे बिहार में एक्टिव होगा और अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और साथ में मानसून विभाग ने कहा है कि 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन कई ऐसे भी ज़िले हैं जहां पे बारिश ठीक ठाक हुई है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 24 तारीख से एक बार फिर से पूरे बिहार में मानसून सक्रिय होगा और कई जिलों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना है। लेकिन इसी बीच में बिहार में कई ऐसे नदियां हैं, गंगा, कोसी और महानंदा जैसी नदियां जो उफान पर है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर गंगा की दिखा रहे हैं, जो पटना में गंगा कई जगह पे खतरे के निशान भी पार कर चुकी है और फिलहाल
गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस वक्त गंगा का विकराल रूप आप देख सकते हैं पटना में। खासकर उत्तराखंड और नेपाल में जो ज़बरदस्त बारिश हो रही है जिसकी वजह से गंगा, कोसी और महानंदा जैसी जो नदियां हैं उसमें उफान देखा जा रहा है और गंगा का जलस्तर पटना और बक्सर सहित लगभग 8 जिले ऐसे हैं जहां पे खतरे के निशान के पास लगभग पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से बक्सर, वैशाली, मुंगेर और अररिया जैसे ऐसे ज़िले हैं जहां पे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिस पर जल संसाधन विभाग लगातार निगरानी रखे हुए है। गंगा के गांधी घाट और जो दीघा घाट है वहाँ पे जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो फिलहाल लगातार स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और बांधों को लेकर भी सुरक्षा एकदम अलर्ट है और जल संसाधन विभाग अलर्ट है। बांधों की सुरक्षा में कहीं से कोई कोताही ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो फिलहाल मानसून के बेरुखी की वजह से बिहार में अभी भी 44% कम बारिश हुई है, लेकिन 24 तारीख से एक बार फिर से मौसम विभाग को उम्मीद है कि मानसून पूरे बिहार में सक्रिय होगा और बिहार के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं आरा में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। बड़हरा प्रखंड में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। इसके वजह से 12 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नेक नाम टोला के कई गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। पानी भर जाने की वजह से स्कूलों को भी बंद किया गया है। और अभी ये देखिए स्थिति आपको आरा की दिखा रहे हैं। 12 से ज्यादा गांव यहां पर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और अगली खबर भागलपुर से, जहां के सुल्तानगंज में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिले का अजगैबीनाथ घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। नमामि गंगे घाट की आधे से ज्यादा सीढ़ियां डूब चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों गंगा घाट पर एसडीआरएफ की टीम 24 घंटे की तैनाती पर है। साथ ही नाविक और स्थानीय गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। साथ ही प्रशासन श्रद्धालुओं से भी सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं विकास कुमार सिंह, सुनते हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा में उफान आ गया है। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर शिव भक्तों की सुरक्षा जिला प्रशासन की ओर से बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दोनों गंगा घाट पर बैरिकेटिंग की गई है। माइकिंग के जरिए भी श्रद्धालुओं को बैरिकेटिंग के अंदर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। 24 घंटे एसडीआरएफ की टीम भ्रमणशील है। गंगा नदी में दोनों घाट पर एसडीआरएफ की टीम तैनात है। किस तरह से आप लोगों की ड्यूटी है और अभी तक गंगा का बढ़ोतरी किस स्तर का है? हम लोग की ड्यूटी यहाँ 3 शिफ्ट में 24 घंटे के लिए है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कानूनी का सामना ना करना पड़े। कहीं कहीं बैरिकेडिंग अगर टूट जाए तो उससे आगे निकल के उनको डूबने से मौत ना हो जाए। जलस्तर में क्या वृद्धि है अभी? जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आगे भी जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया है कि बढ़ने की ही संभावना है। चुनौती भी बढ़ी है आप लोगों की? जी बिल्कुल, जल बढ़ेगा तो हमारी चुनौती भी बढ़ेगी, लेकिन हम लोग मुस्तैद हैं। चलिए एक बार फिर से यह तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से गंगा में उफान के बाद जो है अब बैरिकेडिंग को भी शिफ्ट किया गया है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही लगातार गंगा का जलस्तर अगर बढ़ता रहा तो नमामि गंगे घाट पर और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर जो चुनौती है सुरक्षा की वो बढ़ेगी। बता दें कि बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 30 सेंटीमीटर बढ़ा है। जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। और वहीं आरा में सोन नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से भी लोगों की परेशानी बढ़ी है। जिले के सहार में सोन नदी का पानी लगातार बढ़ते जा रहा है, जिस कारण बाढ़ का खतरा बढ़ा है। नदी के पानी में बढ़ोतरी की वजह से जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। आसपास के इलाकों, तटवर्ती इलाकों के लोगों को सावधान रहने की अपील की गई। साथ ही सभी को ऊंचे स्थानों पर जाने का निर्देश है ताकि जान माल का नुकसान कम हो सके। बढ़ रहा है, इस हिसाब से देखते अनुसार प्रशासन द्वारा हमेशा अनाउंसमेंट अलॉट किया जा रहा है कि भाई अपना ध्यान रखें इस चीज़ को, और जल जमाव जिधर है, बहाव है, उस तरफ आप ना जाएं। और नहर का भी ये है, बहुत ज़्यादा तूफान से चल रही है बाहर साइड। देखिए बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पटना में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। दानापुर से लेकर पटना सिटी तक अलग अलग घाटों पर गंगा उफान पर है। एनआईटी और दीघा घाट की तस्वीरें कुछ ज्यादा
खतरनाक दिख रही हैं, जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी यहां से न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा दे रही हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की कई नदियां उफान पर है। पटना में गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे दीघा हो या फिर NIT, सभी घाटों की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। और यहाँ दीघा घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ दूर दूर तक गंगा की धारा नजर आ रही है। गंगा की जो रफ्तार है वो बढ़ते बढ़ते JP गंगा पथ के करीब भी आ गई है और जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। और सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर अलग अलग नदियां उफान पर है। कई जगह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पटना में भी स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। जितने भी जो अप्रोच पथ हैं या फिर अंडरग्राउंड जो रास्ते हैं, जो JP गंगा पथ के नीचे शहर की ओर जो मार्ग है जो जोड़ता है, वहाँ भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। दूर दूर तक जो गंगा की धारा है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और दीघा से लेकर NIT तक, या यूँ कहें कि पटना सिटी, जो भद्र घाट है या फिर कंगन घाट है, सब जगह की जो तस्वीर है वो बदल गई है। गंगा की जो धारा है वो बढ़ती जा रही है। NIT की अगर हम बात करें तो NIT के पास गंगा का जो लेवल है वो खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। और आने वाले दिनों में अगर बारिश और होगी तो गंगा की जो रफ्तार है वो और तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। बिहार के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर कटाव का जो दंश है वो लोग झेल रहे हैं। ऐसे में पटना में वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, शहरी इलाकों में पानी ना जाए, इसके मद्देनजर पहले से ही जो तैयारी है वो कर ली गई है। बोरी में मिट्टी भरकर जहां भी जो अंडरग्राउंड मार्ग है वहां पर लॉक किया जा रहा है, क्योंकि गंगा की जो धारा है वो तेजी से बढ़ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, आपको ये पटना की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर स्थिति अब खराब होती जा रही है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से लगातार अपडेट भी दिया जा रहा है, लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। मौसम में जो लगातार बदलाव हो रहा है उसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। और मौसम विभाग का कहना है कि अभी तो 44% बिहार में बारिश हुई है, जिसकी वजह से अभी स्थिति फिर भी कंट्रोल में है। लेकिन अगर मौसम बदलता है, बारिश होती है, तो फिर ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। देखिए, बात मौसम की लगातार कर रहे हैं तो मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी कि आज कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं पर आंधी ठनका के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। कल राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड में आज गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं वज्रपात का भी संकेत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिया गया है। हालांकि राज्य के पूर्वी भागों में 24 से 28 जुलाई तक हल्की बारिश, और वहीं अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से आप गर्मी का एहसास देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये 2-3 दिन के बाद जिस तरह से संकेत दिया गया है, यानी कल से 24 से 28 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और आगामी 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ हल्की बारिश के साथ संकेत दिए गए हैं राज्य के कई इलाकों में। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर जमशेद